ने कब्जा कर लिया। अब ये तालिबान क्या है, इसके आने से क्या असर पड़ेगा और ये एशिया में काफी इंपैक्ट डालेगा। रूस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान, इन सबके इंटरेस्ट इससे जुड़े हुए हैं। तो इसको समझने के लिए तालिबान और अफगानिस्तान इंडिया रिलेशन टोटल इसको अच्छे से समझने के लिए हम 100 साल पीछे चलते हैं। आज से 100 साल पीछे चलते, देखिए 1999 में अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को आजाद कर दिया। उस समय भारत और अफगानिस्तान की सीमा लगती थी क्योंकि पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। डूरन रेखा से अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया। अंग्रेजों को अफगानिस्तान से कुछ खास मिल नहीं रहा था क्योंकि यहाँ पहाड़ और रेगिस्तान थे यहाँ पर। तो 1919 में जैसे ही अफगानिस्तान आजाद हुआ, अफगानिस्तान में राजशाही आ गई और वहां पे शाह वंश का राजशाही चलने लगी। शाह वंश के अंतिम राजा जो हुए वो मोहम्मद जहीर शाह हो गए। जहीर शाह 1973 में बीमारी का इलाज करने के लिए अफगानिस्तान से इटली गए। जैसे ये इटली गए तो इन्हीं का सेनापति दाऊद खान ने इनका तख्ता पलट कर दिया और खुद को क्या घोषित कर दिया कि यहाँ का प्रधानमंत्री। और इसने कहा कि यहाँ संविधान लागू होगा। तो लोगों को लगा कि नहीं भैया चलो, राजा से तो अच्छा संविधान लागू होगा। लेकिन इसने जब 1977 में अपना संविधान लागू किया तो इसने सिंगल पार्टी की स्थापना कर दिया। खुद को कहा कि भैया हम ही प्रधानमंत्री रहेंगे। जहीर खान ने, क्योंकि उस समय ये तो सेनापति था, कहा कि हम ही विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, काउंसिल जनरल सब चीज अपने घोषित कर दिया। तो जनता इसके शासन से उब गई, जिस वजह से जनता ने विरोध कर दिया। इस विरोध को कहते हैं शोर रिवॉल्यूशन। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछता है शोर रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? अफगानिस्तान से। जैसे पूछता है चुड़ैलों का धावा फ्रांस से, वास्तिल दुर्ग का पतन फ्रांस से, टेनिट कोट फ्रांस से, बोस्टन चाय पार्टी अमेरिका से। उस टाइप का कभी कभी ये छोटे एग्जाम में ये पूछ देता है। तो 1978 में शोर रिवॉल्यूशन हुआ। वहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया कि भैया ये गलत है। और इस विद्रोह का नायक जो था वो नूर मोहम्मद तारिकी था। और इस विद्रोह में नूर मोहम्मद तारिकी को सफलता मिल गई। उसने दाऊद खान को रिप्लेस कर दिया और यहाँ का प्रेसिडेंट बन गया नूर मोहम्मद तारिकी। नूर मोहम्मद तारिकी को फुल सपोर्ट था रूस का। और अफगानिस्तान में रूस यानी उस समय यूएसएसआर था, जिस वजह से नूर मोहम्मद तारिकी पर यूएसएसआर का प्रभाव पड़ा। यूएसएसआर यानी वो उस समय कम्युनिस्ट देश था। कम्युनिस्ट किसी धर्म को नहीं मानते हैं, जिस वजह से इसका प्रभाव अफगानिस्तान में भी देखने लगा। नूर मोहम्मद तारिकी यूएसएसआर के प्रभाव में आकर अफगानिस्तान का मॉडर्नाइजेशन करने लगे। वहाँ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेक्निकल स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह को खोलने लगे। और इन्होंने क्या किया, मॉडर्नाइजेशन के ही दौर में महिलाओं की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया। मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ उन्होंने कहा कि बुर्का पहनना कंपलसरी ना होके वो नॉर्मली रहे, जो लड़कियां जैसा ड्रेस पहनना चाहें वो पहन सकती है। अब वहां पर ज्यादातर जनसंख्या मुसलमान थी, जिस वजह से इसका विरोध होने लगा। इसी बीच में इन्होंने क्या किया, सोशलिस्ट रिफॉर्म को लाते हुए, समाज की भलाई को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि जिसके पास ज्यादा जमीन है उससे कुछ जमीन लेकर गरीबों को या जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें दान दे दिया जाए। ऐसे ही जैसे विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन में किया था। इसका अफगानिस्तान के मुसलमानों ने विरोध किया, क्योंकि अफगानिस्तान में यह मान्यता है कि ऊपर वाला ही है जो जिसको अमीर बनाता है या गरीब बनाता है। यानी मुकेश अंबानी को ऊपर वाले ने अमीर बनाया है और पाकिस्तानियों को भिखारी बना दिया है। ये ऊपर वाले की ही मेहरबानी है। तो इसका विरोध अफगानिस्तान में बहुत भयानक हुआ। अब अमेरिका चाहता था, अमेरिका और रूस में उस समय कोल्ड वार चलता था, दोनों एक दूसरे की वर्चस्व को खत्म करना चाहते थे। तो अमेरिका ने क्या किया, अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए यहाँ के मुसलमानों को कहा कि देखो तुम्हारा मजहब खतरे में है, तुम अपने मजहब के लिए लड़ो। मजहब के लिए लड़ने के लिए इसने मुजाहिदीन तैयार किया। मुजाहिदीन उसे कहते हैं जो मजहब के लिए लड़ाई करता है। तो अमेरिका ने, सोचिए, अमेरिका ने अफगानिस्तान में मुसलमानों को मुजाहिदीन बनने के लिए मजबूर किया और पैसा दिया रूस से लड़ने के लिए। इसी बीच अमेरिका ने क्या किया, नूर मोहम्मद तारिकी के जो विदेश मंत्री थे हफीजुद्दीन अमीन, उसको सीआईए के एजेंट भेज के अपने में मिला लिया। अब सोचिए, किसी देश का विदेश मंत्री दूसरे देश के इशारे पर काम कर रहा है तो क्या होगा। नूर मोहम्मद तारिकी के विदेश मंत्री हफीजुद्दीन को अमेरिका ने सख्त आदेश दिया कि अफगानिस्तान में जितना भी इस्लाम विरोधी चीजें हैं मॉडर्नाइजेशन को बहुत तेज करो। तो इसने मॉडर्नाइजेशन को बहुत तेज कर दिया, जिस वजह से अफगानिस्तान में ये मुजाहिद